गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जिस दिन से किसी प्राणी का जन्म होता है, प्रतिपल हर क्षण जिस देह का सृजन प्राणी करता है, उसका विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। जितने युग, जितने समय, जितनी आयु बीतती है, जीवन का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। लोग कहते हैं कि जन्मदिन पर हम इतने बड़े हो गए। धर्म कहता है कि तुम उतने छोटे हो गए। तुम्हारे जीवन से आयु कोश कम हो गया। जन्म होता है और आयु कोश कम होना प्रारंभ हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ये शरीर की एक निजी व्यवस्था है। जो बना है वो मिटेगा। एक साथ नहीं मिटते हैं, परमाणु परमाणु झड़ते जाते हैं। अंजलि में रखा हुआ पानी जैसे बूंद बूंद क्षय होता है। बरसों से जिसका इंतजार था, भगवान कब आएंगे कब आएंगे, जन्म हुआ भगवान का, प्रतिपल जाने की तैयारियां शुरू हो गई। बहुत खुश होते हैं हम हमारे जन्मदिन पर। हम 20 साल के हो गए, हम 18 साल के हो गए, हम 40 साल के हो गए। ये खुशी का मौका नहीं होता है। ये 40 साल तुम्हारी जिंदगी के कम हो गए। क्या किया उस जिंदगी में जो हम 150 साल में नहीं कर पाते हैं? भगवान वह तीर्थंकर वह जीवन पल में जी लिया करते हैं। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 1 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। कभी बैठना आकलन करना अकेले में कि 50-60 साल का जो जीवन हुआ, इसमें हमने क्या पाया है और क्या खोया। पाया कम, खोया ज्यादा है। ऐसा क्या हमने अपने जीवन में किया कि मर के भी हम अमर हो जाएंगे? 5-7 पीढ़ी के नाम नहीं मालूम आपको, बाप दादों के पुरखों के नाम नहीं पता आपको, भूल गए उनको। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, इससे ज्यादा तो नहीं बता सकते ना। ऋषभदेव भगवान कब हुए? करोड़ों अरबों वर्ष पहले, युग के आरंभ में। आज भी उनका नाम इस जगत में है। आज भी ऋषभदेव की बाल क्रीड़ाएं, कब बचपन रहा होगा, कब पैदा हुए होंगे, राज अरबों वर्षों के बाद भी उनकी वह बाल क्रीड़ाएं इस कली काल पंचम काल में हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्या पुरुषार्थ उन्होंने अपने जीवन में किया है? अनंत अनंत युग, सदियां, कल्प काल बीत गए। महल अयोध्या के विलुप्त हो गए। जो अयोध्या उनके समय थी वो आज नहीं है।
वो सर्वतोभद्र महल कहां है? नहीं है। 7 खंड का महल सौधर्म इंद्र ने बनाया। कहां चक्रवर्ती भरत, कहां बाहुबली जैसे पुत्र, कहां है सब? कुछ नहीं। अरबों खरबों वर्ष पहले की ये पृथ्वी वसुंधरा समाप्त हो गए, महल समाप्त हो गए, गलियां समाप्त हो गई। और अब तो देखो अयोध्या की आबो हवा ही बदल गई, अयोध्या का पूरा वातावरण बदल गया है। कहां सोने की अयोध्या बनाई सौधर्म ने, रत्नों के पिलर बनाए, कहां है वो सब? कुछ नहीं है। कहां वो पालना गया, कहां वो राज सिंहासन गया, कहां उनके दास दासी गए? कुछ पता ठिकाना है? कुछ नहीं है। मालूम है अयोध्या का महल जहां देवी देवताओं से भरा रहता था, आज अयोध्या में जाकर ढूंढो तो कुछ नहीं मिलता। कहीं कोई नींव मिलती है ऋषभदेव के महल की? कुछ नहीं मिलता, कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। कितनी बार दुनिया बदल गई, कितनी बार ऋषभदेव के बाद जीवन बदल गया, जीने की शैली बदल गई, अंदाज बदल गया। कितनी बार पृथ्वी में उथल पुथल हो गया, कुछ नहीं बचा है। क्या है अयोध्या में? अब आज जो अयोध्या बनी है वो आज के युग की अयोध्या है। जो कुबेर ने बनाई थी, इंद्र ने बनाई थी, वो अयोध्या गायब है। जाके ढूंढो, जीवन 100 साल का कम पड़ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा ना भी राय का उस अयोध्या में। कुछ अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो उदयपुर वालों, कुछ हो या ना हो अयोध्या में, महल हो या ना हो, बर्तन हो या ना हो, राजा हो या ना हो, महाराजा हो या ना हो, उनके वस्त्राभूषण हो या ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, उनका पूरा परिकर, कितना बड़ा वैभव ऋषभदेव का, कितना बड़ा उनका जीवन, परिवार, परिजन, कुछ नहीं। बस एक चीज आज भी है, तो वह यदि कोई याद किया जाता है तो उनके सोने के महल, हीरे मोती जवाहरात रत्नों की वर्षा याद नहीं की जाती। यदि इतने वर्षों के बाद भी याद किया जाता है तो अयोध्या सम्राट महाराजा ऋषभदेव को दुनिया याद करती है। एक कोई याद करती है और एक को याद किया तो सबको याद कर ले। तुम्हारे महल भी विनश जाएंगे, तुम्हारा परिवार भी समाप्त हो जाएगा, जो तुमने संजोया है वह बिखर जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ उदयपुर वालों कि सारी संपदाएं विनाश को प्राप्त हो जाएं, हमारा यश और हमारा नाम सदा जीवित रहे संसार में, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। क्या किया इस जीवन में? खाया पिया जो आम लोग करते हैं वही तुमने अपने जीवन में किया। व्यर्थ गया जीवन, ये सांसें व्यर्थ हो गई। ऋषभदेव ने वह किया, उनका गर्भ भी याद है, उनका जन्म भी याद है, उनके बाल सुलभ चेष्टाएं भी याद है, उनका राज्य शासन भी याद है और उनका वैराग्य भी याद है और उनका निर्वाण पद पाकर भगवत्ता को उपलब्ध होना भी सारी दुनिया को। या कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, ऐसे ही मर जाओगे। अज्ञात, इतिहास की किताबों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। थाने में लिखा हो वो अलग बात है, लेकिन पुराण पुरुषों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। क्या किया तुमने अपने जीवन में? देखती है माता बार बार उस शिशु को, तूने हमें पूज्य बना दिया, तूने हमें जगत जननी का दर्जा प्रदान कर दिया। एक बात याद रखना कि कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं, और ऋषभदेव जैसा एक बेटा सारे जगत में माता पिता को पूज्य। एक ही बेटा का भी भीड़ नहीं लगाना है बच्चों की। ये जैन समाज है, हमें बच्चों की भीड़ नहीं, दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करना है पशुओं की तरह। एक बच्चा पैदा करो,
वह हजारों के लिए पथ प्रदर्शक बनकर के खड़ा हो जाए। एक ही बेटा काफी। सिंघनी हजारों बच्चे कुत्ते की तरह पैदा नहीं करती है, ध्यान रखना। कुत्ते के हजारों बच्चे पैदा हो जाते हैं जीवन में, एक बार में 12-12 बच्चे जन्म देते, सिंघनी नहीं देती है, ध्यान रखना। सिंघनी एक बच्चा, गधे के हजारों बच्चे माल ढोते हैं और सिंघनी का एक बेटा जंगल में राज्य किया करता है, ध्यान रखना। सिंह के बच्चे बनने का प्रयास करो। एक बेटा पूरे जंगल में राज करता है। तीर्थंकर एक पुत्र माता पिता के, जिन जननी को एक पुत्र प्रसव होता है, बस एक ही पुत्र, ना बेटी ना बेटा। एक बच्चा आया मेरे पास वैराग्य लेने में, चलना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं? माँ बाप ने कहा एक ही बेटा है महाराज। मैंने कहा मेरे महावीर कौन से 10 बेटे थे? वही भी एक बेटे थे। ऋषभदेव भी एक बेटे थे। अजितनाथ भी एक बेटे थे। 24 के 24 तीर्थंकर माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। सन्यास क्या है कि ये ढेर लगा लो दर्जनों और एक आध ले जाओ महाराज छांट के, इसका नाम सन्यास है। सब्जी भाजी है क्या? ध्यान रखना। ये भाजी मंडी है, सब्जी मंडी है कि छांट के उठा के ले जाओ? ध्यान रखना, सबके बस की बात नहीं है। एक पुत्र ने त्रिलोक पूज्य बना दिया सारे जगत की नजरों में। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन सपूत जैसा पुत्र। अपने आप में महान ऋषभदेव। ऐसा होता है ना कि मां बाप महान होते हैं तो औलाद निकृष्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मां बाप निकृष्ट होते हैं, औलाद अच्छी हो जाती है। गुलाब का पौधा इतना सुंदर नहीं होता है जिसका उसका फूल सुंदर होता है। कांटे ही कांटे हैं हर डाली में। गुलाब की अर्चना, गुलाब को लोग राजा कांटों की वजह से नहीं कहते हैं। हजारों कांटों में जब एक फूल खिलता है, गुलाब फूलों का राजा बन करके जिया करता है, ध्यान रखना है। गुलाब का पौधा तो बड़ा कांटे वाला है, लेकिन उसका फूल बड़ा सुखदायी होता है, बड़ा कोमल होता है। ऋषभदेव अपने आप में महान, नाभिराय अपने आप में महान। महान पिता तो निकृष्ट औलाद, महान औलाद तो निकृष्ट पिता। लेकिन ऋषभदेव के घर में ऐसा नहीं था। महान पिता के महान पुत्र का जन्म हुआ है, ध्यान रखना है। सोने से सोने का जन्म, हीरे से हीरे का जन्म, ध्यान रखिए। महान पिता और महान पुत्र बहुत कम होता है ऐसा दुनिया में। ऋषभदेव महान पुत्र ही नहीं थे उदयपुर वालों, अनाभिराय महान पिता, उनके महान पुत्र ऋषभदेव हुए। और ऋषभदेव इतने महान कि वो केवल महान पुत्र नहीं, भरत बाहुबली के महान पिता बन करके भी जिए। तीनों पीढ़ी जिसकी महान थी। नाभिराय की अपनी एक पहचान थी। नाभिराय ये मत सोचो कि ऋषभदेव से जाने गए। अंतिम कुलकर थे, अंतिम मनु थे, सृष्टि के संचालक थे नाभिराय। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। मेरे तीर्थंकर एरे गहरे नत्थु कहरे के यहां जन्म नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। महान लोगों के घर में महान लोगों का जन्म होता है। और आप चाहते हो कि आपके घर में भी महान संतान हो, तो उदयपुर वालों इस कथा के बाद अपने आप को महान बनाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि महान लोग महान घरों में जन्म लिया करते हैं। नाभिराय का अपनी एक पहचान, जीवन जीने की कला सिखाई नाभिराय ने। अयोध्या के सम्राट नाभिराय, कर्म भूमि के प्रारंभकर्ता महाराजा नाभिराय, मरुदेवी अपने आप में महान थी, ध्यान रखना। यदि ये दोनों महान नहीं होते तो उनके घर में तीर्थंकर का जन्म होता क्या?
नहीं होता। शेरनी के दूध के लिए सोने के पात्र की जरूरत हुआ करती है। पीतल के पात्र में शेरनी का दूध रखो तो पात्र फट जाता है। अपने अंदर इतनी योग्यता पैदा करो कि हमारे घर भी किसी महापुरुष का जन्म होना चाहिए। कायर पुरुषों का जन्म सब जगह हो जाता है। साधारण बच्चों को जन्म देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कली काल है, पंचम काल है, इतनी भावना तो भाव कि हमारे घर तीर्थंकर पैदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतना पुण्य कमाओ कि तुम्हारे घर में कोई मुनि जैसी आत्मा का जन्म होना चाहिए, आरिका जैसी बेटियों का जन्म होना चाहिए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तीर्थंकर का जन्म, कौन पिता कौन पुत्र समझ नहीं आता। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। ऋषभदेव अपनी ख्याति लेकर आए, नाभि राय अपनी ख्याति लेकर आए, भरत जी महाराज बाहुबली अपनी, कितना बड़ा परिवार ऋषभदेव का, कितना विशाल, रिश्तेदार इतने, उससे कई गुना ज्यादा असंख्य देवी देवता भगवान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। सौधर्मेंद्र कहता है मैं भगवान का परम भक्त हूं। ईशान कहता मैं परम भक्त हूं। शानत कुमार कहते मैं परम भक्त हूं। भगवान मुझे ज्यादा चाहते हैं। सची कहती मेरे जैसी सेविका कोई नहीं मिलेगी जिसकी सेवा करने के लिए असंख्यात दासियां हों। वह सची भगवान की माता की सेवा करती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को